रतनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो चिड़ियों के घोंसले जैसा दिखता था। उस गांव में एक दयालु किसान रहता था। परिवार छोटा होने के कारण वो किसान कड़ी मेहनत से खेती करके अपना जीवन व्यतीत करता था। उसका एक छोटा बेटा था। पिता और पुत्र प्रतिदिन खेत पर जाया करते थे। खेत से थोड़ी दूरी पर एक सुंदर झील थी। झील में बगुले रहते थे। ये बगुले भोजन की तलाश में किसान के खेत पर भी आते थे। पिता और पुत्र खेत में काम करते थे और बगुलों की झुंड को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। बगुलों की झुंड ने इस भले किसान के परिवार के साथ एक तरह की दोस्ती बना ली थी। इस प्रकार किसान का खेत शांत था और कीड़े मकोड़े उसे खा रहे थे। काफी समय बीत गया, लेकिन चूंकि लोग पेड़ काट रहे थे और नए पेड़ नहीं लगा रहे थे, इसलिए बार-बार सूखा पड़ने लगा, जिससे किसान को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अतः किसान बहुत दुखी होने लगा। एक दिन एक पिता और पुत्र खेत में मवेशियों को चरा रहे थे। बगुलों का एक झुंड उनके पीछे पीछे चल रहा था और खाना चुन रहा था। अचानक किसी ने बगुलों के झुंड पर पत्थर फेंक दिया। बगुलों का झुंड उड़ गया। केवल एक बगुला जो पत्थर से घायल हो गया था, रोने लगा। घायल बगुले को देखकर किसान को उस पर बहुत दया आई और उसने उसे उठा लिया। वो बगुले को घर ले गया, उसके घावों को साफ किया और दवा लगाई। इलाज के बाद उसने उसे कुछ दिनों तक अपने घर में रखा। सही दवा, अल्कोहल और भोजन मिलने से बगुला धीरे-धीरे ठीक होने लगा। इस तरह बगुला ठीक हो गया, इसलिए किसान उसे अपने साथ खेत में छोड़ने के लिए ले गया। किसान अपनी आर्थिक स्थिति के कारण उदास था। बगुले को किसान की दयनीय स्थिति का एहसास हुआ, इसलिए एक दिन उसने किसान को एक कीमती मोती दिया। किसान ने उस कीमती मोती को बाजार में बेचकर बहुत सारा पैसा कमा लिया। किसान की आर्थिक स्थिति सुधर गई, इसलिए वो अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जीने लगा और उसने बगुले को पालकर अपने परिवार का सदस्य बना लिया। इस प्रकार किसान और बगुला दोनों घनिष्ठ मित्र बन गए। वे खाने पीने के साथ साथ मौज मस्ती भी करते थे। दोस्तों, हमारा धर्म ये है कि जो लोग हम पर एहसान करते हैं, हम उनका एहसान चुकाएं। प्रबोधन: अगर किसी ने हमारे लिए कुछ किया है, तो हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए।